चलो चैप्टर नंबर 18 वाइल्ड लाइफ। बराबर। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 6 खत्म किया था, वर्ल्ड आफ्टर 1945। नाउ चैप्टर नंबर 18 वाइल्ड लाइफ। इंडिया हैज अ डाइवर्सिफाइड रिलीफ एंड क्लाइमेट। डाइवर्सिफाइड मतलब अलग अलग तरह का, इतने तरह का क्लाइमेट तो बहुत कम कंट्रीज में मिलता है। ज्यादातर कंट्री में क्या होता है, या तो ईयर का मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मी रहती है या तो ईयर का मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडी रहती है। ठीक है, तीनों सीजन इक्वली हो, विंटर, समर एंड मॉनसून, ऐसा हमारा कंट्री है। ठीक है, तो क्लाइमेट भी क्लाइमेट और रिलीफ मतलब कि लाइफस्टाइल भी बहुत डाइवर्सिफाइड मतलब अलग अलग तरह की है। नाउ सिमिलर डाइवर्सिटी इज सीन हियर इन द वाइल्ड लाइफ। जैसे लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स के आप लोग देखो तो हमारे कपड़े भी अलग अलग होते हैं कि नहीं। ठीक है, हमारी लैंग्वेजेस भी अलग अलग होती है। हमारा जैसे कि हम देखें तो नृत्य डांसेस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि गुजरात का गरबा है, वैसे महाराष्ट्र के मराठी लोग क्या करते हैं, लावणी करते हैं। तो पंजाबी लोग क्या करते हैं, भांगड़ा करते हैं। तो राजस्थानी लोग घूमर करते हैं। ठीक है, तो इतना डाइवर्सिटी अगर ह्यूमन लाइफ में मिलता है, उतनी ही डाइवर्सिटी हमें वाइल्ड लाइफ में भी देखने को मिलती है। ठीक है, इन द एंटायर वर्ल्ड about 15 lakh species of wildlife are recorded, of which 81,251 species are found in India. ठीक है, क्या पढ़ी उसमें, बराबर। पूरे वर्ल्ड में स्पीसीज मतलब उसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं। ह्यूमन इज वन स्पीसीज जो अलग अलग होते हैं, सारे ह्यूमन सेम है कि नहीं। हाँ, हमारा लुक अलग अलग हो जाएगा, कलर वगैरह अलग हो जाएगा, हेयर कलर अलग हो जाएगा, बट वैसे तो सारे एक ही जैसे होते हैं ना। सबका ब्लड रेड होता है। ठीक है, सबके 2 हाथ 2 पैर 2 आंख, एक का नाक 2 कान होते हैं। वैसे तो अलग नहीं पड़ते ना। स्किन कलर अलग होता है, हेयर कलर अलग होता है। ठीक है, आईज अलग होती है, दैट इज ओके, बट वैसे तो एक ही है ना। ठीक है, तो टोटल 15 लाख स्पीसीज अलग अलग है, उसमें से एक ह्यूमन है। बाकी सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ट्रीज, ये सब कुछ उसमें 15 लाख स्पीसीज में आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्पीसीज वगैरह क्या है वो आप 9th स्टैंडर्ड के साइंस में डिटेल में पढ़ोगे। स्पीसीज के रिलेटेड पूरा एक साइंस में क्या है चैप्टर है। ठीक है, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। शायद चैप्टर नंबर 7 ही है, आई कांट रिमेम्बर द नंबर एग्जैक्टली, बट शायद चैप्टर नंबर 7 ही है। हो गया ना। ठीक है, तो ये स्पीसीज क्या है ये सबको पता है। ठीक है, तो ये 15 लाख स्पीसीज में से 81,251 स्पीसीज तो ओनली किसमें देखने को मिलते हैं, इंडिया। ठीक है, नाउ दीज इंक्लूड रेप्टाइल्स, ममाल्स, फिश एंड अदर इंसेक्ट, सारे आ जाते हैं उसमें। रेप्टाइल्स मतलब सांप जैसे जो होते हैं, अपने पेट को घसीट कर जो चलते हैं उस टाइप के। ममाल्स, फिर फिशिश, अदर इंसेक्ट, सब कुछ बाकी सारे जो भी आते हैं उनको सब कुछ किसमें आ जाते हैं, 15 लाख में आ जाते हैं। एक्सप्लोरेशंस कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई अदर एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट फॉरेस्ट। ठीक है, फिर भी अभी एक्सप्लोरेशन तो चालू ही है। ऐसे सारे बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे जो अभी लोगों ने देखे भी नहीं होंगे। इंसेक्ट्स तो छोटे बड़े कितने होते हैं, और फॉरेस्ट में तो कितने टाइप के देखने को मिलते हैं। ऐसा जरूरी है कि सारे इंसेक्ट को लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अभी एक्सप्लोरेशन तो चालू ही है। हाँ, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, उसे देख लिया होगा, क्योंकि एनिमल्स बड़े होते हैं तो नजर में आ जाते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं तो नजर में आ जाते हैं, बट सारे इंसेक्ट्स तो देख ही लिया होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी इंसेक्ट्स होंगे जो लोगों ने कभी देखे ही नहीं होंगे, किसी ने भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये उनका अभी रिसर्च चालू ही है, दैट इज नोन एज एक्सप्लोरेशन। बराबर। 15 लाख से भी और स्पीसीज है कि नहीं। ठीक है, नाउ इंडिया इज एट 6th पोजीशन अमंग द कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ट्रीज वगैरह में जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी।
ये बायोडाइवर्सिटी में इंडिया पूरे वर्ल्ड में कौन से रैंक पर है? 6th रैंक पर है। ठीक है, इंडिया हैज लेस फॉरेस्ट कवर कंपेयर टू दैट इज वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इज नोटिसेबल। इंडिया का फॉरेस्ट कवर दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में कैसा है? थोड़ा कम है, बट कंपैरिजन में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नाउ जू जियोग्राफिक रीजियंस ऑफ इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन रीजियंस हैव बीन डिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचुरल वेजिटेशन रीजियंस मतलब फॉरेस्ट वगैरह, ठीक है, आर हैव बीन डिवाइज्ड ऑन दी बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने आगे के चैप्टर में देखा ना, फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं अलग अलग, ठीक है, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर से डिवाइड किया गया है। हिमालय की अलग अलग हाइट पर आपको अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यस और नो। ठीक है, हमारे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में मतलब कि गुजरात के जैसे फॉरेस्ट है वैसे ही ईस्टर्न पार्ट के फॉरेस्ट होंगे? नहीं होंगे। गुजरात का हमारा जो गिर का फॉरेस्ट है वो ज्यादातर ड्राई होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या रहता है? ड्राई रहता है। ठीक है, बट आप ईस्टर्न पार्ट के फॉरेस्ट देखो तो घने गाढ़ और ऑलवेज ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हमने जस्ट आगे के चैप्टर में 17 में देखा था, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन रीजियंस हैव बीन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन से टाइप के उसमें ट्रीज देखने को मिलते हैं, वो कितने टाइम तक ग्रीन रहते हैं, कितने टाइम पर ड्राई रहते हैं, कौन से टाइप के एनिमल्स या तो बर्ड्स या तो देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से हमने उसे कैरेक्टराइज किया था। ठीक है ना, सिमिलरली अ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड फॉर एनिमल्स। ऐसा एनिमल्स का भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एक फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं जो दूसरे फॉरेस्ट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। जैसे कि हमारे गुजरात के गिर के फॉरेस्ट में लायन देखने को मिलते हैं, पूरे इंडिया में और कहीं पे देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते। ठीक है, अब साउथ के और ईस्ट के जंगल ले लो तो वहां पर एलिफेंट, हाथी देखने को मिलते हैं, हमारे यहाँ पे होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स का भी ऐसा ही है ना। The wildlife of India is divided into 9 zones according to the similarities in their characteristics। तो ये पूरी लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ को अलग अलग 9 जोन्स में डिवाइड किया गया है। एंड देयर एग्जिस्टेंस इन एनी रीजन, दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट, हिमालयास। सेकेंड, लद्दाख एंड ड्राई कोल्ड एरिया। ड्राई कोल्ड एरिया हमारा है, हमारा गुजरात का बोले तो ये क्या है? ड्राई हॉट एरिया है। ड्राई हॉट एरिया हमारे यहाँ पर, हाँ, विंटर में थोड़ी ठंडी होती है, पर वो कब? दिसंबर और जनवरी, 2 मंथ। बाकी के मंथ में कहाँ पर इतनी ठंडी होती है? होती है गुजरात में? होती है? नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या होता है? गर्म ही होता है। ठीक है, तो गुजरात ड्राई एंड हॉट एरिया में आता है, जबकि जम्मू कश्मीर वाला कहाँ पर आता है? कोल्ड एरिया में आता है। और लद्दाख का जो एरिया है, अभी लद्दाख को नेशनल टेरिटरी दिया गया है ना, जम्मू कश्मीर से अलग कर, यस और नो? पर ना पहले वो किस में आता था? जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के जैसे आता था। अब लद्दाख को एक नेशनल टेरिटरी अलग दे दिया है, वो जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हिमालयास का एक, फिर सेकेंड है लद्दाख एंड ड्राई कोल्ड एरिया। लद्दाख भी ड्राई है बट कोल्ड एरिया है, ठंडा है। ठीक है, थर्ड, फॉरेस्ट कवर इन लोअर हिमालयास। लोअर हिमालयास मतलब हिमालय की आप घाटी देखो, नीचे का पार्ट, वो ऊपर हाइट पर नहीं। ठीक है ना, हाईलैंड्स विदाउट फॉरेस्ट कवर इन अपर हिमालयास। हिमालयास का ऊपर एरिया देखो तो वहां पर ट्रीज नहीं होते, ओनली बर्फ एंड पत्थर होते हैं। ठीक है, तो वो रीजन, वहां पे भी एनिमल्स तो देखने को मिलते हैं। नाउ नंबर 5, नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन हिमालय के नीचे का एरिया आप देखो, जो नॉर्थ पार्ट में आता है, मतलब कि दिल्ली के साइड का एरिया, हरियाणा, दिल्ली, ये हिमालय में नहीं आते, बट वो क्या है? प्लेन एरिया है, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न प्लेन बोलेंगे। ठीक है, नाउ डेजर्ट ऑफ राजस्थान, पेनिसुलर प्लेट। पेनिसुलर प्लेट हमारा गुजरात उसमें आता है ना, पेनिसुलर प्लेट में, यस और नो? ठीक है, एंड थर्ड इज सी कोस्ट एंड नीलगिरी हिल्स। 8 इज सी कोस्ट, मतलब दरिया किनारे के आजू बाजू के जो एरिया होते हैं वो। ठीक है, एंड नीलगिरी हिल्स। बायोडाइवर्सिटी इज स्टडीड अकॉर्डिंग टू दिस जू जियोग्राफिकल
रीजियंस। बायोडायवर्सिटी को अगर पढ़ना है कि कितने कितने टाइप की डायवर्सिटी देखने को मिलती है, कितने टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स या तो इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, ये 9 जो डिवीजन किया है उसके ऊपर से बायोडायवर्सिटी पूरा दिखाया जाता है। नाउ द डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ मतलब कि इंडिया की वाइल्ड लाइफ में जो भी आपको अलग अलग तरह का देखने को मिलता है वो। द वास्ट एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ रिवर्स, peninsular plain, mountain regions, swampy areas, sea coast, dense rain forest, deciduous forest, coniferous forest in Himalayas and other higher regions form a vast background for the habitation of wildlife in India। ये अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट देखने को जो मिलते हैं, जिनकी वजह से उनकी वाइल्ड लाइफ भी कैसी है, बहुत डाइवर्स है। ठंडे प्रदेश में जो रहते हैं वो एनिमल्स अलग होंगे, हॉट एरियाज में जो रहते हैं वो एनिमल्स अलग होंगे, ठीक है। जहां पर हॉट एंड रेनी सीजन बहुत ज्यादा होती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है और गर्म होता है, जैसे कि साउथ इंडिया, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है और गर्म रहता है, ठीक है। तो वहां के भी एनिमल्स अलग होंगे, ठीक है ना। एशियन एलिफेंट इन पेनिनसुलर रेन फॉरेस्ट, वन हॉर्न्ड राइनो in swampy Brahmaputra river, snow leopard in higher Himalayas, wild goats at musk deer in Jammu Kashmir, wild buffalo that is Indian bisar, tiger in central India and West Bengal, kudkhar that is wild ash in little run of Kutch and flamingo in waterlogged greater run। ये सारा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स जो कि फेमस है और सब जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारे एनिमल्स है बट वो कम क्वांटिटी में, मतलब कि उनका नंबर क्या होता है, कम होता है, जो हम बहुत कम जानते हैं। ये ऐसे नाम दिए हैं कि जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या है देखो, एशियन एलिफेंट इन पेनिनसुलर रेन फॉरेस्ट, ठीक है। पेनिनसुलर रेन फॉरेस्ट मतलब साउथ का जो फॉरेस्ट है वो, साउथ इंडिया का जो फॉरेस्ट है, साउथ इंडिया पूरा पेनिनसुलर प्लेट में आता है ना, ठीक है। और वहां पर रेन भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रेन फॉरेस्ट, ठीक है। उसके एलिफेंट्स, फिर वन हॉर्न्ड राइनो इन स्वैम्पी ब्रह्मपुत्रा रिवर। हमने ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर में देखा था ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर में वन हॉर्न माने राइनोसोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर स्नो लेपर्ड इन हायर हिमालयस, हिमालय के ऊपर के पार्ट में स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं। वाइल्ड गोट्स एंड मस्क डियर इन जम्मू कश्मीर, फिर वाइल्ड बफेलो, फिर टाइगर इन सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट बंगाल। सेंट्रल इंडिया मतलब एमपी वगैरह, एमपी के जंगल में, वेस्ट बंगाल के जंगल में क्या देखने को मिलता है, टाइगर, ठीक है। फिर गुडखर दैट इज वाइल्ड एस इन लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड फ्लेमिंगो इन वाटर लॉक्ड ग्रेटर रन। ग्रेटर रन कहाँ पे आता है, राजस्थान, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ ग्रेट इंडिया बस्टर्ड इन द ग्रासलैंड एरिया इज नोटेड अगेन। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड नाम का एनिमल है, ठीक है। पहले देखने को मिलते थे, अब बीच में नहीं दिखते थे, अब फिर से वो दिखने लगे हैं। In the waterlogged areas, migratory birds from cold regions come down in great number। कोल्ड एरिया में से, वर्ल्ड के कोल्ड एरिया मतलब कि नॉर्थ पोल, अर्थ का नॉर्थ पोल ठंडा रहता है ना, ठीक है। तो वहां से बर्ड्स, ठंडी जब वहां पर बहुत ज्यादा होती है तब वो माइग्रेट होकर, माइग्रेटरी बर्ड्स तो पता है सबको, माइग्रेट होकर इंडिया में आते हैं, तो वो इंडिया की, तब के टाइम के इंडिया की बायोडाइवर्सिटी बन जाएंगे, ठीक है। जब वो माइग्रेट पूरे साल नहीं रहते, ठीक है, थोड़े टाइम ही रहते हैं, तो उस टाइम पर वो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी बन जाते हैं, ठीक है। नाउ इन वाटर लॉक्ड एरियाज माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन्स कम डाउन इन ग्रेट नंबर। दिस इंक्लूड साइबेरियन क्रेन, पेलियन, तिबेटियन डक, कुंज, करकारा एटसेट्रा। माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम दिए हैं, ठीक है। साइबेरियन क्रेन, पेलिकन,
Tibetan duck, kunj and karkara. Flying squirrels are seen in the dense forest of Western Ghats. Okay. Now, Nicobari dove is a rare bird seen in Nicobar Island. ठीक है, पहले बहुत देखने को मिलते थे, अब क्वांटिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. रेयर स्पीसीज ऑफ कोरल आर सीन इन द गल्फ ऑफ कच्छ इन लक्षद्वीप आइलैंड्स. Along with mammals and many types of birds, notice should be taken of king cobra, snakes, python, iguana, that is petlago also. Along sea coast and other water bodies, various fishes, sea snakes, dolphin, shark, dugong, that is sea cow, octopus, whale, etc. form a part of animal world. एक्सलोटल्स कौन की जाती है? क्या? एक्सलोटल. What? मैम एक्सलोटल्स. What axolotls? मैम वो पहली ऐसी जाति है जो अपने आप को ऑटोमेटिकली हील कर सकती है. एक्चुअली मैंने Starfish की तरह. हाँ हाँ तो that I don't. Now, मतलब गांव की जाति है. besides forest animals like fox, wolf, nilgai, deer, mongoose, rabbits, wild hog, hedgehog are seen in agricultural areas. Many birds such as nightingale, parrot, peacock, weaver bird, chibri, pilak, vulture, kabar, ढोर बगला, etc. are also seen roaming in these areas. एग्रीकल्चरल एरिया, खेत में आ जाते हैं ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स को तो कहाँ पर रहते हैं, खेत में घूमते रहते हैं. लाइक टू नो, क्रेन इज द लार्जेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया. क्रेन कौन सा है, साइबेरियन क्रेन, जो माइग्रेटेड बर्ड है. ठीक है, दैट इज द लार्जेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया. ऑस्ट्रिच इंडिया में कहाँ है? फुलसंगानो is the smallest bird seen in India. Birdwing is the largest butterfly seen in South India. And Cirrus jewel is the smallest butterfly seen in India. Largest bird, smallest bird, largest butterfly and smallest butterfly के नाम दिए हैं. ठीक है. वाइल्ड लाइफ एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन. वाइल्ड लाइफ को बचाना क्यों जरूरी है? While going through the past, it becomes evident that there is a danger to the existence of the wildlife since last few decades. अगर हम पास्ट में जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि पहले अभी जो भी हमें एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, पहले वो बहुत ज्यादा नंबर्स में थे. ठीक है, लास्ट थोड़े डेकेड से हमें देखने को मिलता है कि उनके नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं. दैट मीन्स कि उनका एग्जिस्टेंस डेंजर में है. ठीक है, बिफोर 100 years, thousands of tigers were seen in India. About 100 years ago, मतलब कि 1900 से पहले, 19th सेंचुरी मतलब 1800 वाले जो ईयर्स थे, उसमें टाइगर्स बहुत ज्यादा थे इंडिया में. ठीक है, thousands of tigers were seen in India. As per the figures of 2014 given by Forest and Environment Ministry, the figure is 2226. Only 2226 tigers रह गए हैं. Tigers have grown in numbers, which is evident from the imprints of their foot taken during last few years. अभी थोड़े सालों में देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे टाइगर के नंबर भी अब बढ़ रहे हैं. दिस इज अ गुड साइन, ये बहुत अच्छी बात है. Vultures are on verge of becoming extinct due to eating the meat which becomes polluted by diclofenac drug used in the treatment of sick mills cattle. ठीक है, वल्चर, गीध. वल्चर को गुजराती में क्या बोलते हैं? गीध. पहले बहुत देखने को मिलते थे. ठीक है, ऊपर घूमते ही रहते थे. अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं. ठीक है, क्यों?
जो एनिमल्स का वो मीट वगैरह खाते हैं, वो एनिमल्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेड होते हैं। वो नदी वगैरह के पानी पीते हैं तो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब कि पॉल्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, उनका मीट खाने से वो क्या होते हैं, वल्चर मर जाते हैं। ठीक है, नाउ एशियाटिक चीतास seen in the forest in the beginning of 20th century have become extinct from India. 20th century के स्टार्टिंग में जो चीता देखने को मिलते थे इंडिया में, वो अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। Once the Asiatic lions of Gir, which were seen even up to Mindal, their number is 523. अब जो सिर्फ गिर फॉरेस्ट में रह गए हैं ना, वो लायन पहले मिडल गुजरात तक देखने को मिलते थे। गुजरात के मिडल एरिया तक देखने को मिलते थे। अब ओनली गिर के फॉरेस्ट में रह गए हैं। वो भी कितने हैं, ओनली 523। ठीक है, नाउ वंस क्रेन्स वर सीन इन लार्ज नंबर इन गुजरात, बट नाउ देयर नंबर इज रिड्यूस्ड। क्रेन्स भी बहुत सारे देखने को मिलते थे, अब बहुत कम हो गए हैं। वाइल्ड लाइफ इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वाइल्ड लाइफ है वो इनसेपरेबल पार्ट है, मतलब कि हम अलग नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ नहीं होगी तो ह्यूमन लाइफ आप सोचो पॉसिबल है? ठीक है, नाउ बट द डिक्रीज इन देयर नंबर्स समवेयर एंड ड्यूरिंग फ्यू इयर्स reduces the quality of environment which is a matter of concern. वाइल्ड लाइफ का नंबर कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की क्वालिटी भी क्या होती जा रही है, कम होती जाती है। ठीक है, पहले हम वल्चर का एग्जांपल ले तो एनिमल्स मर जाते थे। ठीक है, फॉरेस्ट में एनिमल मर जाते थे तो वो तो उनकी बॉडी वहीं पे रहती थी ना, वहां पर कौन साफ सफाई करने जाता, फॉरेस्ट में। ठीक है, तो वल्चर क्या करते थे, वो मीट वगैरह खा जाते थे तो पॉल्यूशन क्रिएट, बैक्टीरिया वगैरह क्रिएट होता नहीं था। अब वल्चर कम हो गए हैं तो मरी हुई बॉडी वैसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है, जिससे बैक्टीरिया निकलेंगे, बहुत सारी क्या निकलेगी, इंसेक्ट्स निकलेगी, बॉडी सड़ जाती है तो वो बाकी सारे जो जिंदा एनिमल है उनके लिए पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। यस और नो? ठीक है, तो जैसे ही वाइल्ड लाइफ के नंबर्स कम होते जाएंगे वैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, नाउ चिलोत्रो सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ विजयनगर तालुका ऑफ साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो रेयरली सीन टुडे। ठीक है, चिलोत्रो नाम का बर्ड आता है, वो पहले गुजरात में बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। ठीक है, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के विजयनगर में देखने को मिलते थे, प्लस चिलोत्रो पहले सौराष्ट्र में भी देखने को मिलते थे। अब सौराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं बचे, सौराष्ट्र में तो चिलोत्रो बिल्कुल नहीं बचे, बट ये साबरकांठा के विजयनगर में बहुत कम नंबर में देखने को मिलते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट एंडलेस ह्यूमन greed and the run for progress have made environment imbalanced, which would bring adverse result. ह्यूमन की जो दौड़ है सक्सेस के पीछे, जिसकी वजह से एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ क्या होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। एनवायरमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है और वाइल्ड लाइफ कम होती जा रही है। ठीक है, स्टिल देयर इज टाइम, अभी भी टाइम है अगर हम समझ जाए तो। If proper actions are not taken, then the next generation would see the wildlife only in pictures. अगर अभी भी हमने कोई एक्शंस नहीं लिए तो नेक्स्ट जनरेशन है वो वाइल्ड लाइफ को ओनली पिक्चर्स में ही देख सकती। आपके पेरेंट्स को पूछना, जब वो विलेजेस वगैरह में रहते थे ना, खेत वगैरह जाते थे तो एनिमल्स ऐसे ही घूमते हुए देखने को मिलते थे। रात को खेत में आ जाते थे और अभी आपको देखने को मिलते हैं। देखने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है, जंगलों में घूमने के लिए जाना पड़ता है, स्पेशली घूमने के लिए जाना पड़ता है ना। ठीक है, तो अभी हमारी जो पहले की जनरेशन थी उससे अभी जो जनरेशन है उसमें ही बहुत डिफरेंस आ गया है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उन्हें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ कैसे दिखते थे वो पिक्चर से पता चलेगा, मूवीज से देख पाएंगे, पुरानी जो मूवीज वगैरह होंगी उनके वीडियोस वगैरह होंगे
एनिमल्स या तो बर्ड्स के, वाइल्ड लाइफ के, उनसे देखने को मिलेगा कि कैसे होते थे। ठीक है, रियलिटी में तो वो देख ही नहीं पाएंगे। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज ऑफ इंडिया, आपने 8th स्टैंडर्ड के साइंस में भी पढ़ा था। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बराबर। चलो बस, नेशनल पार्क काजीरंगा इन आसाम, किसकी, कौन से एनिमल्स की सेंचुरी है वो? राइनो, वाइल्ड बफेलो एंड डियर की। सेकेंड है थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, उसमें किसकी सेंचुरी है, कौन से एनिमल्स की? डेजर्ट वुल्फ, डेजर्ट केट एंड बस्टर्ड। नाउ कान्हा ऑफ मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, कौन से एनिमल्स हैं? टाइगर एंड एंटेलोप। गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, लायन, लेपर्ड एंड चीता। वेलावदर कालियार नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, ब्लैक बक, वुल्फ, पीकॉक एंड बस्टर्ड। केवड़ादेव, भरतपुर, राजस्थान, बर्ड्स माइग्रेटरी एंड लोकल, माइग्रेटरी एंड लोकल बर्ड्स की सेंचुरी है वो। बांदीपुर, कर्नाटका, एलिफेंट, बियर, होग एंड वाइल्ड केट। फिर डाचीगाम, कश्मीर, हमूर, दैट इज काश्मीरी डियर एंड मस्क डियर। कार्बेट, हिमालयन फूट हिल्स, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड एंड डियर का सेंचुरी है। नाउ यहाँ पर आपको बाजू में एक फिगर दिया है, इंडिया नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। जो ब्लू कलर के डॉट्स बनाए गए हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिखाता है। रेड कलर के स्टार है वो बर्ड सेंचुरी है, और ग्रीन कलर के ट्रायंगल नेशनल पार्क है। ठीक है, इंडिया में कहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पर बर्ड सेंचुरी है और कहाँ पर नेशनल पार्क है। ये फिगर आपको, ये मैप आपको याद रखना है। हाँ, एग्जाम में पूछा जाएगा, मैप पूछे जाते हैं ना, ठीक है, तो ये मैप आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाजू में उसके नाम भी दिए हैं। ठीक है, और जो साइन दी है उससे पता चल जाएगा कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है या नेशनल पार्क है। क्लियर? ठीक है, नाउ डेंजर्स टू वाइल्ड लाइफ। आज इतना रखते हैं, डेंजर्स टू वाइल्ड लाइफ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।